नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। और हमने ग्रामर पोर्शन के अंदर अपना जो 10th चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ था। और आज 10th चैप्टर के अंतर्गत जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पास्ट का थर्ड पार्ट है। और इसके अंदर हम जानेंगे कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ पर होता है, किस प्रकार से इसकी फॉर्मेशन होती है और हम अपने दैनिक जीवन में इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, या कौन सी ऐसे एक्शंस घटनाएं हैं जिनके साथ इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस को। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर होती है हेड। और हेड हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सभी नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, जैसे कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस में देखा था कि वाज और वर हेल्पिंग वर्ब थे। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ हमने वाज यूज किया था, जबकि प्लूरल्स के साथ हमने वर यूज किया था। यहाँ पर अकेला हेड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर, और सभी प्रोनाउंस और नाउन के साथ केवल हेड का इस्तेमाल होगा। हेड का हम अपने दैनिक जीवन में मैन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मैन वर्ब के रूप में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यह सिंपल पास्ट को शो करता है। किसको शो करता है? सिंपल पास्ट को, क्योंकि यह हैज और जो हैव होता है हमारे पास, जिसका मतलब पोजीशन को शो करना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होती है। यानी हम पास्ट के किसी पोजीशन को शो करना चाहें तो उस समय हम हैड का प्रयोग एज ए मैन वर्ब करते हैं। और उस समय जब इसका नेगेटिव फॉर्म करना होता है हमें, तो हम इसके साथ डिड लगा करके और मैन वर्ब हैव में ले जाते हैं जब इसका हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव फॉर्म करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं हम कि जो अपना पास्ट परफेक्ट टेंस है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इट इज यूज्ड फॉर सच एक्शंस दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसे गतिविधियों के, ऐसे क्रियाओं के साथ ये इस्तेमाल होता है, या वो क्रियाएं जो कि पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई। या हम इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि इट इज द पास्ट ऑफ पास्ट। इस टेंस को हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कह सकते हैं, यानी अतीत का भी अतीत बोल सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखिए, मोहन हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स। मोहन एग्जाम्स की तैयारी कर चुका था। मोहन हैड प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, मोहन एग्जाम्स की तैयारी कर चुका था। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। तो ये हमने जाना कि किस प्रकार से इनके यूजेज होते हैं, किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। आइए अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्ट्रक्चर, जो सिंपल का स्ट्रक्चर जो होता है इसका, सिंपल के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, हैड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, वर्ब की इसके अंदर थर्ड फॉर्म यूज होगी, और ऑब्जेक्ट। कैसे? सब्जेक्ट, सी क्या है, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब, और कुक्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम हैड यूज करते हैं, और कुक जो इसकी थर्ड फॉर्म है, जो कि अपना फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। नेगेटिव के अंदर इसी में क्या होता है कि नेगेटिव, जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, इन दोनों के बीच जो हमने क्या किया है, नोट को इंसर्ट किया है। दोनों के बीच क्या किया है, नोट को इंसर्ट किया है। जैसे सी हैड नोट, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये आपकी वर्ब। इसमें नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। जैसे कि हमने पास्ट में देखा था, सिंपल पास्ट के अंदर, सिंपल पास्ट में हमने क्या देखा था कि जब जहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे, उसको जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज कर रहे थे, तो डिड को हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है, जब मैन वर्ब यूज की थी तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, क्योंकि सेंटेंस उस जो केस में जो है एक सेकंड जो फॉर्म है वो आ चुकी थी हमारे। तो इंटरोगेटिव के अंदर देखते हैं। इंटरोगेटिव, जैसा कि हमने पहले वाले जो पार्ट्स ऑफ टेंस हमने यूज किए थे,
उनके अंदर भी हमने देखा था कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो कि यस और नो से पूछे जाते हैं। तो यस नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड है। हैड के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैड राम लेफ्ट फॉर ऑफिस, क्या राम ऑफिस के लिए जा चुका था, क्या राम ऑफिस के लिए जा चुका था। फिर दूसरा जो टाइप है क्वेश्चन के वो होते हैं WH वर्ड के साथ, यानी हु, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सब के साथ जब बनता है तो इसी ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, हेड जो हेल्पिंग वर्ब उससे पहले WH वर्ड को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं उसके अंदर। जैसे WH वर्ड हेड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन इसके अंदर रहता है। व्हाई हैड लक्ष्मण गॉन टू एक्साइल विद राम, लक्ष्मण जो है राम के साथ वनवास क्यों गया था। लक्ष्मण जो है राम के साथ वनवास में क्यों गया था, यानी जो एक्शन कंप्लीट हो गया। यहीं पर देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो तब क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर WH वर्ड, यानी वही जो हेड पोर्शन पहले रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाता है, नोट आ जाता है। व्हाई हैड वी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, व्हाई हैड वी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, हमने एग्जाम्स की तैयारी क्यों नहीं की, हमने एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं की थी, या हम एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर चुके थे। एग्जाम आ गए और एग्जाम्स की तैयारी हमने नहीं की, तो हमने क्यों नहीं की थी, वो एग्जाम्स की तैयारी हम क्यों नहीं कर चुके थे। अब हम देखते हैं, ये हमने जाना इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फॉर्मेशन के बारे में कि किस प्रकार से परफेक्ट टेंस को फॉर्म किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शंस जो कि इस परफेक्ट टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर यूज होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बिफोर, एज सून एज, व्हेन, आफ्टर, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, कंजक्शंस हैं, ये अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हमें देखने को प्राय मिलते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एज सून एज शी फिनिश्ड हर वर्क, एज सून एज शी फिनिश्ड हर वर्क शी रैन आउट टू प्ले क्रिकेट, जैसे ही उसने अपने कार्य को पूरा किया। यानी यहां पर ये जो दो एक्शन होते हैं, दो एक्शन में इस एक्शन को बोला जाता है प्रीवियस एक्शन, यानी जो एक्शन पहले हो गया उस एक्शन को बोलते हैं हम प्रीवियस एक्शन, और जो एक्शन बाद में होता है उस एक्शन को बोलते हैं हम सब्सिक्वेंट एक्शन। यानी ये बाद में एक्शन हुआ, एक क्रिया पूरी करने के बाद दूसरी क्रिया हुई, उसको सब्सिक्वेंट एक्शन बोला जाता है। जानते हैं इसके और यूजेस को, कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके यूजेस कैसे किए। देखिए, व्हेन टू एक्शंस आर गिवन इन द पास्ट, जब पास्ट के अंदर दो एक्शन दे रखे हों, अब दो एक्शन दे रखे हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्रियाएं भी दो लगेंगी। अब उन दो क्रियाओं को लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, या कौन से ऐसे जो मेथड है वो अप्लाई किया जाए, तो उसको जानते हैं। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर ये जो वर्ड है बिफोर और एक और आगे जो ये आफ्टर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इसके अंदर आपको एक की रोल प्ले करते हुए, की रोल प्ले करेंगे इसके अंदर। देखिए, अब इसमें देखिए जो पहले एक्शन होता है उस एक्शन को बोला जाता है प्रीवियस एक्शन, जो एक्शन पहले होगा उस एक्शन को बोला जाएगा प्रीवियस एक्शन, और जो बाद में होगा उस एक्शन को बोला जाएगा सब्सिक्वेंट एक्शन। तो देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, यानी इसमें देखा जाए तो पहले क्रिया क्या हुई, पहले रोगी के मरने की क्रिया हुई, डॉक्टर बाद में आते हैं, डॉक्टर साहब बाद में आए, तो जो क्रिया पहले होगी उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है हमारा उसके साथ हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो है इसके अंदर यूज होगा। ये जो ट्रिक है, ये जो फॉर्मूला है, ये इसके ऊपर, ये मेथड इस पे अप्लाई होता है। अब जब बिफोर दे रखा है, यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि जब बिफोर दे रखा है तो बिफोर से पहले वाले जो एक्शन है वो प्रीवियस एक्शन आएगा,
और बिफोर के बाद का जो एक्शन है वो आपका सब्सिक्वेंट एक्शन आएगा, और जो प्रीवियस एक्शन होगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और जो सब्सिक्वेंट होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। अगला देखते हैं हम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। यहाँ पे देखिए सब्सिक्वेंट एक्शन का यानी क्रिया पहले क्या हुई, पहले रोगी मरता है, और पहले रोगी मरा और बाद में क्या डॉक्टर साहब आए। तो यहाँ पे देखिए सब्सिक्वेंट एक्शन कहाँ है, पहले है, और इधर क्या गया ये प्रीवियस एक्शन। यानी कि यहाँ पर हमें माइंड के अंदर एक चीज ध्यान में रखना है, एक बात को माइंड में सेट करना है कि जो प्रीवियस एक्शन है, प्रीवियस एक्शन के साथ परफेक्ट टेंस जो पास्ट परफेक्ट है वो यूज होगा, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है उसके साथ हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। उम्मीद करते हैं ये बात जो आइडिया जो मैं आपको बता रहा हूं ये आइडिया आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी देखिए ये जो आफ्टर वाला जो जहां जिस सेंटेंस में आफ्टर आएगा उस सेंटेंस के अंदर पहले साइड यानी जो सब्सिक्वेंट एक्शन है, या इस बात को याद रखिए कि जो सब्सिक्वेंट एक्शन होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस होगा, और जो प्रीवियस एक्शन होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या सेंटेंस में चलो हमें ये बात याद नहीं रहती है तो इसको थोड़ा याद रख लीजिए। आफ्टर सेंटेंस में दे रखा है तो आफ्टर से पहले वाले पोर्शन के अंदर V2 और बाद वाले में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे इसका उपयोग देखते हैं, जब हम नरेशन को चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब ये किस प्रकार से चेंज होता है। देखिए ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों पे देखिए जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, चाहे वो किसी में बदले हम, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होनी जरूरी है। अच्छा अब टेंस किसका बदलेगा, टेंस बदलता है हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं हम, देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो, तब हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे मुकेश सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करें हम तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, मुकेश सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। आई के अकॉर्डिंग आई जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो हिज हो गया। एक और कंडीशन अदर केस में देखिए कि एक दूसरा केस और बनता है इसके अंदर कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या, विनय केम लेट, विनय देरी से आए। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये है अपना सिंपल पास्ट। जब ये सिंपल पास्ट में है तो ये भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हम तो ये भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। सी टोल्ड मी, देखिए यहाँ पर आपने जाना होगा कि सैड को सर ने टोल्ड में क्यों नहीं बदला, बेटा जब तक इसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं होगा ये टोल्ड में चेंज नहीं होगा। यहाँ पर टू मी ऑब्जेक्ट है तो इसको हमने टोल्ड में चेंज किया, तो शी टोल्ड मी दैट विनय हैड कम लेट, विनय देरी से आए। समझ में आ गया। आगे देखिए इन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, जो कभी हम जो कंडीशनल सेंटेंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें तीनों को समझाएंगे आपको। यहाँ पर हम इस कंडीशनल सेंटेंस में जो परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस वो कैसे यूज होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है इफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी आपको। यानी इफ वाला जो क्लास होगा, 2 क्लास होते हैं इसमें, इफ वाले क्लास के अंदर आपको मिलेगा पास्ट परफेक्ट और जो दूसरा क्लास मिलेगा उसके अंदर मिलेगा सब्जेक्ट प्लस में वुड, माइट या कुड, वुड, कुड, माइट, इन तीनों में से कोई एक, प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इधर पास्ट परफेक्ट तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वुड, माइट और कुड आपको मिलेगा। देखते हैं इफ ही हैड वर्कड हार्ड, काश उसने मेहनत की होती, ये काल्पनिक सेंटेंस भी बोले जाते हैं बेटा। ही वुड हैव सक्सीडेड, उसने मेहनत की होती तो वो सफल हो गया होता। इसका एक और जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हैड के साथ, हैड सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म,
कोमा, ये आपका हेड वाला क्लॉज हो गया और इधर आपका वही एज इट इज पैटर्न जो कोमा के बाद वाला है, वुड, कुड या माइट में से आपको मिलेगा और साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैड द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड। अगर विद्यार्थियों ने मेहनत की होती, दे वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो गए होते। विद्यार्थियों ने अगर जो मेहनत की होती तो वो पास हो गए होते। यहां पर देखिए इस टेंस का जो प्रयोग है, कई बार हम जो स्पोजिशनल एक्शंस होते हैं उनके लिए भी कर लेते हैं। स्पोजिशनल एक्शन जैसे कि शी टॉक्स अबाउट फिल्म एज इफ शी हैड कम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। शी टॉक्स अबाउट फिल्म एज इफ शी हैड कम फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। या एक और इसके अंदर हम इस प्रकार से जानते हैं, जैसे कि he wishes, यानी he wishes, she wishes, it wishes या I wish, we wish, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर भी हम इस प्रकार के जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे I wish I had been born in 1950. I wish I had been born in 1950 या she wishes that she had been born in 1930s। तो इस प्रकार से जो विशेष वाले सेंटेंस है उनके बारे में जाना कि वहां पर भी हम क्या किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो, जो विश हो वो अतीत के बारे में हो, पास्ट के बारे में हो। तो इस प्रकार से हमने पास्ट परफेक्ट, उसके फॉर्मेशन और उसके जो कॉमन यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में उनको जाना। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके यूजेस के बारे में, उसके संरचना के बारे में। तो एंजॉय करते रहिए।